मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 8 और आपको बता दें कि मामला क्या है। जैसे आपने सुना होगा पहले कच्छाधारी गिरोह चलता था, उसी तरह से अब कोई बैटरी का गिरोह चल रहा है जो लोगों की गाड़ियों की बैटरी चुरा कर ले जाते हैं। और यहाँ 11 तारीख की रात को गाड़ियों की बैटरी चुराई और लगभग जैसा कि बता रहे थे कम से कम नहीं तो 20-30 गाड़ियां हैं जिनकी बैटरी चुरा कर ले गए चोर। बात करेंगे, एक बार आप देख सकते हैं लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या है मामला और क्या हुआ था। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है? मेरा प्रताप सिंह हुड्डा है जी हुड्डा जी, क्या हुआ था? ये 11 तारीख को लगभग 2:48 पर यहाँ गाड़ियों दो उधर की खड़ी थी, एक ये थी, 3 गाड़ियों की एक साथ जो है वो ऑटो में 3 आदमी आए हैं। एक ड्राइवर था, एक पिछले वाली सीट पे बैठा हुआ था और एक बंदा उतर करके फिर वो साइड में गया। साइड से उसने क्या खींचा, वायर वगैरह खींची है, कोई क्या खींचा है, फिर बोनट उठा करके वो बैटरी जो है गाड़ियों से निकाल करके ले गए। हाँ जी। बाबूजी कितनी गाड़ियों की ले गए? ये लगभग जो है हमने जो अभी फिलहाल एफआईआर जो लॉन्च कराई है वो 15-16 गाड़ियां की है। और लेकिन है इससे ज्यादा, जो लोग कुछ गए भी नहीं है एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, तो इसलिए कईयों ने कराई ही नहीं है। तो उससे पहले भी इनकी जो इतने हौसले बढ़े हुए हैं कि मेरे घर में पहले मई के महीने में चोरी हो गई, हम बाहर गए हुए थे, करीब करीब 18-20 लाख का नुकसान कर गए। उसके बाद अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे चोरी हुई है, नागपाल जी का मकान है, ये 8-10 मकान छोड़ते ही। उसके बाद एक दिन और देखा था किसी की छत पे भी चढ़े हुए थे रात में। तो काफी मतलब इतना इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई भी लगाम नहीं है। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी है हुड्डा जी की और इस गाड़ी की भी बैटरी चोरी हो गई थी। ये अभी नई बैटरी लगवाई है, कल ही लगवाई है जी, ये कल ही लगवाई है नई बैटरी। कल नई बैटरी लगवाई है। और जैसा बता रहे थे 2 गाड़ियां यहाँ थी और एक गाड़ी उधर खड़ी थी। और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें चोर लगातार गाड़ियों की बैटरी आराम से निकाल रहे हैं, आसानी से। आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। और बात करेंगे। जी बाबूजी, क्या नाम? मेरा नाम विजय, मैं इस RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साउथ एंड ईस्ट RWA मेरी। और ये पिछले समय से कुछ कानून व्यवस्था लचर चल रही है और काफ़ी चोरियां हो रही हैं हमारे पॉकेट में। हुड्डा साहब के यहाँ हुई मई में, जब ये जर्मन गए हुए थे। उसके बाद 2363 में नागपाल जी के यहाँ हुई है, अभी पिछले 10 दिन पुरानी बात है। उसके बाद अब ये है, कम से कम 25 गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है। और रात को जो पुलिस की गश्त है वो भी नहीं हो रही थी ढंग से। अभी तो कुछ जब से ये चोरी हुई है तो वो 1-2 दिन से लगा रहे हैं, देखते हैं कब तक लगाएंगे। मतलब जब कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई कांड हो जाता है तो उसके बाद से फिर वहाँ पर उसके बाद ही से ही दुर्घटना हो जाती है, तभी से शासन प्रशासन जागता है। और पुलिस की व्यवस्था जो है वो तो आप लोगों से कोई छुपी ही नहीं बात। जी बिल्कुल। हाँ। तो बाबूजी ये इतनी आसानी से ले गए, जो ऑटो वाले इतनी आसानी से ले गए हैं, वो मैंने वीडियो में भी देखा। एक चला रहा है, एक पीछे बैठा है और एक ही आदमी है जो मात्र महज कुछ चंद सेकंडों में एक गाड़ी की एक बैटरी निकाल लेता है। ये लगता है किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। और उसने लगभग कम से कम नहीं तो 1 मिनट 35 या 40 सेकंड लगाए हैं उसने बैटरी खोलने में, जो वीडियो में दिख रहा है। और उसने 5 मिनट के अंदर 4-7 गाड़ियों की बैटरी खोल ली, कम से कम 4 गाड़ियों की बैटरी खोली होगी। बहुत प्रोफेशनल और मंझा हुआ खिलाड़ी लग रहा है वो इस काम का। और वो 2 जने हैं, जो एक अंदर बैठा हुआ है, एक ऑटो चला रहा है और एक ये खोल के अंदर दे रहा है। इसका मतलब है एक्सपर्ट है और ये कहीं ना कहीं पुलिस रिकॉर्ड में है, होगा जरूर कहीं ना कहीं। इसकी कोई ना कोई लिंक तार मिल सकती है। अगर पुलिस अगर अपना काम मुस्तैदी से करे तो ये बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल चोर हैं। बिल्कुल जी। और इन्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये चोरी कर रहे हैं। जितने आराम से और वो सहूलियत से काम कर रहे हैं, उसे लग नहीं रहा कि चोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी गाड़ी से निकाल रहे हो। पुलिस प्रशासन हुड्डा साहब की चोरी के बाद से भी लचर व्यवस्था दिखाई, कोई कानूनी व्यवस्था ढंग से नहीं करी, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने ये भी अंजाम दे दिया। और आगे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग हैं, अंकल हैं हमारे, ये अकेले रहते हैं घर में, इनकी वाइफ और ये दोनों, कल को दिन दहाड़े भी कुछ क्राइम हो सकता है, ये बढ़ सकता है क्राइम। अब जैसे रात को चोरी कर रहे हैं और मान लो किसी ने देख लिया, उसने रोकने की कोशिश करी, तो वो उस पे वार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जरूर कोई ना कोई तो उनके पास हथियार होंगे, ऐसे तो आए नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ही खतरा है और लोगों को बड़ी असुविधा और इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। वो भी सेक्टर में। और बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? नवीन।
जी आपकी भी गाड़ी थी? हाँ जी, हमारी गाड़ी की भी है। तो वो आया था, फुटेज में आया है? हाँ, फुटेज में आया है। 2 बंदे हैं, वो निकालते जा रहे हैं गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी के पास, मतलब अपने उसको खड़ी करते हैं रिक्शे को, और उसमें से निकाली है बैटरी। अच्छा, हाँ जी, हमारे वहाँ पे 4-5 गाड़ियों की निकली है बैटरी। 4-5। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पूरे पॉकेट से कह रहे हैं कि कम से कम 15-20 गाड़ी होगी। हाँ जी, कम से कम ज़्यादा ही निकली है। ज्यादा ही निकली है, ये तो 15। हाँ, तो जिन्होंने कंप्लेंट करी है, कईयों ने तो गए ही नहीं है, कई तो गए। गए ही नहीं है पुलिस वालों के पास, वहाँ अपना लिखवाया नहीं है। बहुत ज़्यादा बल्क में करी है, और कम से कम आधा पौन घंटे रहे हैं इस गली में, पीछे गली में भी रहे हैं। अगर एक आध पुलिस वाले उस टाइम चक्कर लगा जाते रात को, जैसे ऐसे, हाँ, तो पकड़े जाते। पकड़े भी जा सकते थे। तो आप देख सकते हैं। तो बाबूजी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करी आप लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की? नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पहले करी थी, बिठाया था, मगर वो यहाँ पर जो है लोगों ने उसको मारा पीटा, चौकीदार को, बाहर वालों ने, बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने, तो वो चले गए यहाँ से। फिर कुछ शरारती तत्व हैं जो आकर रात में शराब पीकर आते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से वो भाग गया। उस तब से फिर कोई नहीं। हाँ, तब से कोई सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। पर अभी हम सोच रहे हैं सारे जो हमारी RWA के जो मेंबर्स हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था भी करेंगे। और मैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से अगर ये बात आगे जाएगी तो कुछ हमारी समस्या का समाधान होगा और पुलिस पर भी और प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा। बाबूजी वो वीडियो भी दिखाएंगे, थोड़ा सा कहीं होगा वो वीडियो भी दिखाएंगे कि आप किस तरह से चोर चोरी कर रहे हैं। और बड़े आराम से आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि इतने आराम से बैटरी निकाल कर और पार हो जाते हैं। और देख रहे हैं आप, सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, सभी बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी जान माल का भी खतरा। जान माल का खतरा है, पता नहीं कब क्या। वो तो हथियारों के साथ आते हैं। हमारे घर में तो एक छोटा सा डंडा भी नहीं मिलेगा कुत्ते को मारने के लिए भी, उनके पास हथियार होते हैं। और सारे बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, उनका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं बताइए। रिटायर आदमी है नहीं? तो ये बड़ी ही ये देखें, ये इधर थोड़ा सा ले बाबूजी, छाया में वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से। ये देखें, वो इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देना थोड़ी सी। ये देख रहे हैं आप, और ये वीडियो हम डालेंगे भी, अलग से भी चला देंगे, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी आसानी से चोरी करके और फरार हो जाते हैं। ये देखें, ये जो ऑटो देख रहे हैं आप, यही वो ऑटो है। पीछे देखिए, ये देखिए, ये ऑटो है। और बड़े आराम से चोरी करके फरार हो जाते हैं। और लोगों का कहना है कि प्रशासन इस पर सतर्कता बरते और जो भी चोर हैं उनको पकड़कर इनकी बैटरियां हो सके तो वापस कराई जाए, नहीं तो सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई की जाए। क्योंकि आगे भी डर है, खतरा है इन लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा। और बुजुर्ग लोग रहते हैं, दिन में महिला और बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिनकी जान और माल को दोनों को खतरा है। माल तो फिर भी आ जाएगा, पर जान कहाँ से आएगी? डर रहता है जी। वो जी हाँ, बिल्कुल डर रहता है, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी हैं। हम तो इसलिए चाहते हैं आपके माध्यम से ये सब कुछ पकड़ा जाए। हम तो चलो भोग चुके, कोई और तो बच जाए, कोई और नुकसान ना हो। और अब तो ऐसा डर हो गया जी, बाहर निकलने में भी डर लगता है, तो इंसान कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो यही हमें तो रिक्वेस्ट है, पुलिस थोड़ा सा इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि हमें तो अभी 4-5वां महीना लग गया हमारे चोरी हुए। पुलिस प्रशासन से तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, अभी चुप करके बैठ गए हैं। तो ऐसे करो, कोई हादसा हो जाएगा तब भी कुछ नहीं। तो तब भी कुछ नहीं होगा, है ना। आगे कल ने कुछ और हादसा हो सकता है, क्योंकि इनकी तो हिम्मत इतनी बढ़ गई। देखो, सरेआम सब कुछ करके जा रहे हैं, तो फिर कैसे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। सेक्टर 8 के लोग हैं, भयभीत हैं, डर में जी रहे हैं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की
अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भैया खड़ी अब होने लगी हूँ, 3 महीने बाद मुझे तो उठाया है। मैं तो मतलब चारपाई ले ली थी, बिल्कुल बचा नहीं था कुछ भी। जिस लेडी का अपना सब कुछ चला जाता है, सदमा लग गया। आप देख रहे हो मेरे गले कान वान सब देख रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ के गए जी, कुछ भी नहीं छोड़ के गए घर में। बड़ी चोरी हुई थी और कुछ नहीं छोड़ा। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसे और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।